हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत है फिर से सभी को इस नए वीडियो में। और आज मेरे साथ हैं रेलवे का एक एक्सपायरेंट जो कि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है इनका। तो कैसे ये संभव हो पा रहा है कि इतना अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, कौन सा बुक फॉलो करते हैं, क्या इनका मतलब स्ट्रैटेजी होता है पढ़ने का, या कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो उसको लेकर इनका क्या रणनीति है, सब कुछ ही इनसे जानेंगे। तो बने रहिए अंतिम समय तक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा ग्राम देवकली जिला गया बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा जो मैट्रिक है वो अपना ही गांव राजकीय कृत उच्च विद्यालय देवकली से किया हूँ। और इसके बाद 12th गया कॉलेज गया से किए हैं। और अभी गया कॉलेज गया में ही मेरा एडमिशन है। पार्ट 2 का मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स से। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ है, पार्ट 2 में है। अब कब से आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? 2018 में इंटर की एग्ज़ाम देने के बाद उस समय से हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो इससे पहले जब से आप तैयारी कर रहे होंगे उस दिन से लेकर अब तक काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहा होगा आपका? ऐसे जनरली उसके 2018 के बाद तो मतलब कि उतना एग्ज़ाम ना, पर इसके बाद पहले NTPC आया था तो हम NTPC के एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस आपका था? NTPC का मेरा सेंटर दिल्ली में गया था तो मैं 78 अटैम्प्ट किया था। उसमें 18 मेरा नेगेटिव चला गया था गलती से ही। तो उसमें 6 नेगेटिव काट के मेरा 54 नंबर आया था। पर परसेंटाइज का रोल क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर परसेंटाइज करके अधिकतर लड़कों को बढ़ाया गया। मेरा 54 के 54 ही छोड़ दिया गया। तो अभी जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो उसको लेकर आपका कैसा तैयारी क्या चल रहा है? मेरा मकसद अब ग्रुप डी पर ही केंद्रित है, क्योंकि ये वैकेंसी इसी में हम सोच रहे हैं कि हो जाए तो अच्छा है। तो मेरा स्ट्रेटजी है ना कि अभी ग्रुप डी को लेकर के कि अभी मतलब कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कैसे क्या हाँ, मैं बताता हूँ। पहले सुबह में 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और इसके बाद स्नान करके खाना खा के फिर लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लाइब्रेरी मेरा 2 शिफ्ट लिया हुआ है। 10 से 6 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। इसके बाद वहाँ 6 बजे से फिर वहाँ पढ़ लेते हैं लाइब्रेरी में। इसके बाद फिर रूम पर आते हैं और यहाँ 3 घंटा पढ़ते हैं। अब बुक कौन सा फॉलो कर रहे हैं? बुक जनरली मैथ के लिए। हाँ, सबसे पहले मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर का, तो उसे हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद फिर रीजनिंग के लिए रैंकर गुरुकुल का एक हम रीजनिंग का बुक मंगाए थे, तो उसी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद ग्रुप डी में जैसा कि सिलेबस है कि रीजनिंग 30 मार्क्स का आता है, मैथ 25 मार्क्स का आता है और 25 का साइंस आता है। इसके बाद जो 20 बचा उसमें GA और GK का अथी रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का ही रहता है। तो जनरली रीजनिंग में ठीक ठाक मतलब कि अच्छा खासा उसमें प्रैक्टिस सेट अभी मॉक लगा रहे हैं। तो उसमें रीजनिंग में 30 में मतलब 3 या 4 छूट रहा है, उसमें नंबर मिसिंग से छूट रहा है मेरा। जैसे देखा था GK GS पोर्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का है, तो उसके लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं ताकि स्कोर ज़्यादा हो? साइंस के लिए जनरली मैं 12th में पढ़ा था, मेरा साइंस स्ट्रीम से था। PMC था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से था। तो उतना साइंस ठीक ठाक है, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो SK झा का एक बुक आता है, तो उसमें अच्छा से टॉपिक पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टॉपिक पूरा अच्छा से मेंशन किया हुआ है। उसे पढ़ने से ना पूरा उसका जो साइंस का क्राइटेरिया है वो पूरा समझ में आ जाता है। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का मॉक लगाते रहते हैं साइंस के, या मोबाइल पर टेलीग्राम पर कोई ऐसा साइंस की यूज करके है तो उस पर मतलब कि मॉक लगाते रहते हैं 20-20 का। और करंट अफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? करेंट अफेयर्स के लिए अभी तो फिलहाल बहुत स्टूडेंट तो अलग अलग थी, जैसे SPD का भी स्टूडेंट करता है, तो बुक तो सब अच्छा होता है। पर हम जनरली जैसे 17 अगस्त को एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो ये पूरा 2022 का जनवरी पूरा जो यहाँ से जनवरी से लेकर के अभी तक जितना है करेंट अफेयर, उससे इसमें है वार्षिकांक का आता है और इसका छमाही का भी आता है। फिलहाल मेरे पास वार्षिकांक है, तो हम इदुतेरिया का जो आता है उसी का हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं करेंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा तो उतना नहीं करना, सिर्फ रीडिंग देना, कहीं कि रटने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस पर हम रीडिंग दे रहे हैं
और मेन चीज़ है अपॉइंटमेंट का, जो युद्ध अभ्यास हुआ उस सब को ध्यान में रखते हुए, और जो वन लाइनर है उसको हम ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद फिर कोई मैराथन का मतलब 12 घंटा का मैराथन आता है, 6 महीना का अगर मैराथन का कोई टीचर यूट्यूब पर पढ़ाता है तो उसे देख लेंगे, और फिर पीछे 21 का भी कोई मैराथन आएगा तो उसी को भी देख लेंगे। तो उतना में हमको लगता है करंट अफेयर्स हो जाना चाहिए। और ऐसे भी जनरली में करंट अफेयर्स कितना स्टूडेंट पढ़ लेगा ना, तो अगर 10 आता है ना तो मान के चलते हैं कि 2 या 3 तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, चाहे कितना बहुत तेज़ है तो 10 में 8 मारेगा, 2 छोड़ देगा, क्योंकि उसका कोई अथी नहीं है। सेट प्रैक्टिस में अभी कितना मार्क्स आ रहा है आपका? मेरा ऐसे सेट प्रैक्टिस हम तीन अथी से कर रहे हैं। एगो मोबाइल में हम एग्ज़ाम तक के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए एग्ज़ाम तक, तो उस पर भी मॉक लगा रहे हैं, और हम ग्रेड अप का लिए हुए हैं। तो ग्रेड अप का लिए हुए हैं तो उसका प्राइस भी कम था, 60 रुपया था, तो हम उस पर ले लिए हैं और उसको में हम मॉक लगा रहे हैं। तो उसको मैं क्राइटेरिया करके दिया है, जैसे उसमें कहा गया कि सबसे पहले दिया है कि जो न्यू पैटर्न का आया है उसका 8 प्रैक्टिस सबसे ऊपर में दिया है। इसके बाद फिर बीच में दिया है 2021-22 का ऐसे करके, और 2018 का प्रीवियस ईयर दिया। तो प्रीवियस ईयर हम नहीं मार रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम ग्रुपिंग जाते थे तो उस समय प्रीवियस ईयर हम पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो प्रीवियस ईयर में मारेंगे तो उसमें 85-90 आ जाएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो हम जो नया आ रहा है उसमें मार रहे हैं, और एक एग्जामपुर है अथी, तो उस पर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर का अगर सेट लगाते हैं तो 80 प्लस नंबर आ जाता है, तो उस लड़का को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिसका नंबर बहुत ही कम आता है या फिर नेगेटिव ज़्यादा ले लेता है टेस्ट सीरीज में? वो कैसे अपने मतलब नंबर को बूस्ट करेगा? सबसे पहले तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि उस पर कितना स्टूडेंट है ना जो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कई ऐसे हम जनरली देखते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट को ना कि यूट्यूब पर आज किसी और टीचर को फॉलो कर रहा है, कल और टीचर को फॉलो कर रहा है, जबकि उसको एग्ज़ाम 17 अगस्त को है। तो टारगेट लेकर चलना चाहिए कि एक टीचर जो हमको 17 तारीख तक पूरा कर दे, 17 अगस्त तक पूरा कर दे, उसे फॉलो करना चाहिए अभी फ़िलहाल को लेकर के। क्योंकि अभी बहुत से यूट्यूबर आएगा कि 40 दिन का मैराथन ले लीजिए, तो आपको सबसे पहले उस स्टूडेंट को चयन करना है कि कौन टीचर जो है वो मतलब 40 दिन में पूरा कर देगा, जिससे अच्छा से समझ में आ रहा है। तो उससे मैथ और रीजनिंग पढ़ लेगा, टॉपिक वाइज पढ़ लेगा, इसके बाद प्रैक्टिस तो करता रहेगा। और नेगेटिव के लिए पहले उसे नेगेटिव जो ज़्यादा ले रहा है उसे हम यही कहेंगे कि नेगेटिव अब कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। पहले हम क्या करते थे ना कि हम भी पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है तो नेगेटिव कम अभी ही करने का चांस है। तो नेगेटिव कम करने के लिए सबसे पहले उसे जो आ रहा है उससे पूरा कीजिए, जितना आ रहा है उतना ही करिए, ज़्यादा नहीं करिए। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है ना कि ज़्यादा करके एक लड़का अगर 80 अटैम्प्ट कर रहा है तो देख करके सोचता है कि मेरा 40 ही हो रहा है, तो वो ज़्यादा अटैम्प्ट कर देता है, जिसके कारण उसे नेगेटिव ज़्यादा गिर जाता है। आप कौन से टीचर को फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे? ऐसे जनरली हम एक रैंकर्स गुरुकुल है, आदित्य रंजन सर, एक साइंस इंस्पेक्टर में उनका इन साल ज्वाइन हो गया, तो हम उन्हीं का फॉलो करते हैं मैथ के लिए। और रीजनिंग के लिए विक्रमजीत सर हैं, वही रैंकर्स गुरुकुल पर, तो उन्हीं टीचर को हम फॉलो करते थे। जी, तो उनका कंटेंट कैसा रहता है, ताकि मतलब ऐसा क्या उनमें खास है जो आप उनको फॉलो करते हैं, अट्रैक्ट हो गए उनके? इसलिए ना कि वो मतलब कि अभी अधिकतर टीचर है जो पुराने पैटर्न को लेकर के ही इस पे आए हैं। और ये जो आदित्य रंजन सर है, वो आदित्य रंजन सर जो हैं, जो एक साइंस इंस्पेक्टर है, और वो हर एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उन्हें पैटर्न पता है कि क्या पूछ रहा है क्या ना पूछ रहा है। तो उससे लेकर के वो मतलब कि टाइप वाइज और लेवल वाइज अपने क्वेश्चन को रखते हैं। क्योंकि शुरू में जब उनका जो सेट प्रैक्टिस, जैसे मान लिया जाए कि परसेंटेज शुरू की, तो परसेंटेज में सबसे पहले वो परसेंटेज में टोटल 25 टाइप रखे हुए हैं, और लेवल वाइज टाइप वाइज रखे हुए हैं। पहले शुरू में थोड़ा हल्का देते हैं, और 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन एक जैसा देते हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है। अधिकतर बच्चे जो भी है एस्पायरेंट है रेलवे का, वो ज़्यादातर उनमें से खान सर को फॉलो करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, खान सर का भी कंटेंट अच्छा रहता है। हाँ, खान सर के अच्छा कंटेंट है, पर खान सर में है ना, खान सर को हम भी फॉलो किए हैं। तो खान सर के ये है कि बायोलॉजी उनका अच्छा है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप भी उनका अच्छा है। फिजिक्स हम उतना नहीं कर सकते हैं 60%, और केमिस्ट्री भी उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं 60%, मतलब कि
5:4 के रेशियो में रखते हैं, उनका उतना अति नहीं है। और ऐसे भी वो जो खान सर थे तो शुरू में वो वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के लिए जाना जाते थे। अब लॉकडाउन के बाद वो अच्छा जब फेमस हो गए हैं तो थोड़ा सा तो उस सब सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन कोई टीचर ख़राब नहीं होता, हम उन्हें कभी अति नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा टीचर है। तो जनरली अब तो 40 दिन या 45 दिन बचा है, तो अब तो सिलेबस जितना है उतना ही पर लॉक कर देना चाहिए और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉक दे उतना अच्छा है। हम तो यही कहेंगे कि एक मतलब कि ऑफलाइन में एक मॉक दीजिए और 3 या 4 मॉक मतलब कि लैपटॉप पर दीजिए, क्योंकि लैपटॉप पर देना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम पर बैठ करके मॉक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि युद्ध हो रहा है वायुसेना के युद्ध हो रहा है, तो थल सेना पर अभ्यास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस सिस्टम पर ही अभी करना चाहिए। कौन सा बोर्ड है आपका ग्रुप डी में? मेरा तो मतलब उस समय 2018 में था, तो हम खुद अपने से नहीं भरे थे, मेरा भैया मतलब कि भर दिए थे। हाजीपुर मेरा बोर्ड है, जो कि टफनेस माना जाता है। सर स्टूडेंट बोलता है कि बहुत ज़्यादा टफनेस है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाले के लिए कोई टफनेस बोर्ड नहीं है, सब में लगभग बराबर हो जाता है। क्योंकि पिछला बार ड्राइवर में भी स्टूडेंट इतना हल्ला कर दिया था कि पटना बोर्ड बहुत हार्ड है, लेकिन ड्राइवर में सबसे लो गया था पटना ही। आपको क्या लगता है कितना मार्क्स का वहाँ पे कटअप जा सकता है इस बार, अगर पिछले बार के अनुसार देखा जाए तो? हाँ, पिछला बार हमको याद है, हम पिछला बार भी ग्रुप डी में बैठे थे। पिछला बार हमको पता है, पिछला बार उतना तैयारी नहीं था, क्योंकि 2018 में हम एग्ज़ाम ही दिए थे और 2 महीना के बाद फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिए थे, इसके 2-3 महीना के बाद। तो पिछला बार 65 नंबर गया था। 65 एकदम करेक्ट है, परसेंटाइल के बाद नहीं बोल रहे हैं। 65 एकदम, हाँ, रो मार्क्स था 65 जनरल का था, और 62 या 63 था ओबीसी का शायद। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए सारे बोर्ड के लिए कितना मार्क्स मतलब लाना पड़ेगा ताकि कटअप को क्लियर कर पाए? देखिए, 4 साल अभी ग्रुप डी के वैकेंसी 18 में 19 में फॉर्म बढ़ाया था, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है। इसका मतलब है कि अब जो अगर एग्ज़ाम होगा 17 अगस्त से, तो उसमें कटअप है तो जाना ही। तो हमको अंदाज़ है कि पिछला बार अगर 65 किया है तो 70 या 72 इतना तो जाना ही चाहिए रो मार्क्स में। और इसके बाद परसेंटाइल का सुन रहे हैं कि परसेंटाइल नहीं होगा, और होगा भी तो अब पता नहीं। तो परसेंटाइज करेगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो देखा जाए कि समय को लेकर देखा जाए तो बहुत ही कम समय, 40 या 45 दिन बचा हुआ है। 46 दिन बचा हुआ है। हाँ, तो आपका अपना क्या रणनीति, मतलब क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? ऐसे आज मतलब कि आज हम लाइब्रेरी में गए थे, तो उसी को लेकर के हम ऐसी बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। देखिए, मेरा ये आज बनाया हुआ है। मेरा इधर अभी जो जुलाई है वो 31 का मंथ है, तो यहाँ पे आज 3 तारीख है, तो इसको काउंट नहीं किए हैं, 4 से काउंट किए हैं। तो 31 तक मेरा यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बाद 17 तारीख तक इतना तक लिखा हुआ है। मेरा इतना तक टारगेट है एक दिन में। जब मैं जितना मतलब रूटीन में जितना लिखा हूँ उतना अगर मैं कर लेंगे तो इस पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इसे लेकर के साइंस के लिए हम जनरली साइंस के लिए एस के झा है, तो एस के झा के सबसे पहले हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पढ़ा हुआ है, पर बायोलॉजी से शुरू करेंगे, वो भी बॉटनी से, क्योंकि बॉटनी में प्लांट किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्किनकाइमा कोलेनकाइमा जो है उस पर ज़्यादा मेरा कंफ्यूज हो रहा है, और उसी से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन छूट रहा है। तो उसको एस के झा का पूरा आती है। और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए 1 लाइनर के लिए एसपीडी जो है, एसपीडी का साइंस है। ये भी जनरली लड़े या ना लड़े, जितना स्टूडेंट बोल रहा है कि अति से एनसीईआरटी से लड़ेगा, पर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, और हमको अच्छा भी नहीं लगता। पर एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, हम ये नहीं कर रहे हैं पर इसके लिए। इसके बाद फिर जीके के लिए एसपीडी और लूसेंट है। तो लूसेंट को सबसे पहले हम मिसलेनियस में जाएंगे, जहाँ पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सब जितना भी है उसको पढ़ेंगे। लूसेंट का मिसलेनियस जो पीछे वाला है उसको पहले पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो लूसेंट में है उसको सबको कहे कि 8 नंबर मान के चलते हैं, 8 या 20 में 8-10 करंट अफेयर से आता है, तो 10 ही बचा जो ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से आएगा, जो आर्टिकल्स है तो उससे आएगा। तो उसको हम थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, जो 10 नंबर का है। तो उसे क्या करेंगे कि लूसेंट वाला जो है ना पोर्शन, उसको हम सिर्फ रीडिंग दे लेंगे। हिस्ट्री जितना है उसको हम रीडिंग दे लेंगे, और जो मेन पॉइंट है उससे जो इसको में लूसेंट में जो रेड कलर से अथी किया हुआ है उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। काफ़ी सारे बच्चे लोग ऐसे भी होंगे अभी भी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो जो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब तो कंप्लीट होगा भी नहीं।
है कि अगर मान लीजिए कि 40 दिन में आप ले चलते हैं तो रीजनिंग का 35 टॉपिक पूरा है, तो उनको रीजनिंग पढ़ने में निकल जाएगा। तो हम ये सजेशन देंगे कि कोई वैसा टीचर को यूट्यूब पर ढूंढिए जो मतलब कि क्रैश कोर्स करवा रहा है, जो टॉपिक वाइज करवा रहा है, उससे आप पढ़ लीजिए और नोट बना लीजिए और इसके बाद वहीं प्रैक्टिस कीजिए। अगर 3 क्वेश्चन बताता है तो 3 ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा की नहीं कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनका रणनीति जानकर कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।